मेरे सामने अचानक दो सिस्टम प्रकट हो गए। पहला सिस्टम था बेकार से हीरो बनने वाला सिस्टम, मतलब पहले एक कमजोर इंसान बनो, फिर सालों तक मेहनत करो, एक एक लेवल पार करो और शायद हजार मुश्किलों के बाद जाकर कभी टॉप पर पहुंचो। और दूसरा सिस्टम तियानमिन ग्रेट विलन सिस्टम, मतलब सीधा रोम में जन्म लेने जैसा, यानी शुरुआत से ही ताकत, लेकिन एक छोटा सा रिस्क भी था कि कभी ना कभी कोई हीरो आकर मुझे मार सकता है। मैंने दोनों सिस्टम को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि मूर्ख ही होगा जो पहला सिस्टम चुनेगा। अगले ही पल तियानमिन ग्रेट विलन सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया और इनाम में मुझे मिला एक सम्राट स्तर की शक्ति। हाँ, द ग्रेट एम्परर लेवल कल्टीवेशन। मुझे संभलने का भी मौका नहीं मिला और अगले ही पल एक कमजोर इंसान से मैं सीधा बन गया सर्वोच्च सम्राट, एक ऐसा अस्तित्व जिसके सामने पूरा संसार कांपता है। लेकिन सम्राट बनने के बाद भी मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत अपनी दैवीय चेतना फैला दी और पूरे संसार में ढूंढने लगा तियानमिन का असली हीरो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या हीरो, क्या स्वर्ग की किस्मत, ये सब नियम आज से मेरे पैरों के नीचे होंगे। जैसे ही मेरी परछाई आकाश में दिखाई दी, एक भयानक दबाव पूरे चोंगशुआन पवेलियन पर उतर आया। उसी समय आसमान में अचानक एक प्राचीन घंटी बज उठी। वह थी ताइचू चेतावनी घंटी। इस घंटी का मतलब सिर्फ एक होता है, ऐसा खतरा जो पूरे संप्रदाय को मिटा सकता है। जब पवेलियन का मालिक नांगोंग चिन ये घंटी सुनता है तो उसकी आंखें डर से फैल जाती है, क्योंकि वो जानता है एक विनाशकारी अस्तित्व आ चुका है। कुछ ही पलों में सभी बुजुर्ग और शिष्य वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा